हेलो, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। बस सुनाई दे रहा है, स्क्रीन दिख रहा है गुड सबको? इवनिंग सर। यस सर। कैसा रहा तुम लोगों का फेस टेस्ट? सर एडवांस वाले की चेकिंग गलत हुई है बस। चेकिंग गड़बड़ हो गया? क्या गड़बड़ हुआ यस एडवांस सर। में? सर एडवांस की चेकिंग में मल्टी करेक्ट में अगर हमने दो ऑप्शन सही किए हैं और एक नहीं किया तो उसमें -1 दे दिया। दो दो पर करेक्ट किया है तो पार्शियल दो मार्किंग मतलब में। हाँ, 2 मार्क्स पार्शियल मिल मार्किंग जाएगा। नहीं दी, नहीं दी। -1। पार्शियल मार्किंग। ओके। तो ये जो है प्रॉब्लम तुमने बताया, जो ये प्रॉब्लम तुम बोल रहे हो ध्रुव। यस सर। हाँ, तो ये प्रॉब्लम बताया तुमने एकेडमिक डिपार्टमेंट से? सर पहले हम टीचर से कंफर्म कर रहे हैं ना ये बात। अच्छा, तो ये यस सर। कंफर्म हो गया? कल तो हुआ होगा। मैथ्स वाले सर से हुआ अभी। अब आपसे हाँ। कंफर्म करके फिजिक्स वाले सर से व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे। अच्छा, ठीक है। तो जल्दी से बताओगे तभी तो रिजल्ट तुम्हारा सही होगा, नहीं तो पुराना रिजल्ट है वही चला जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये- पहले एडवांस ही देख लेते हैं, जिसमें प्रॉब्लम वही देख लेते हैं पहले, है ना? मेंस में हम बाद में देख लेंगे। तो ये कौन सा है, पेपर 1 या 2 पता नहीं कौन सा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सर 90 होगा। 19 19 से होगा ये, सॉरी 19 से स्टार्ट होगा केमिस्ट्री। हाँ। गुड इवनिंग तो सर। ये है। गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग, है ना? कुछ लोग आज सो को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, सर इधर नेटवर्क देखो बेटा। इशू था। हाँ, इधर देखो बेटा। इस क्वेश्चन में इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है? इसका ऑप्शन डी है। नो सर। इसमें कोई ऑप्शन मल्टी करेक्ट नहीं है, ये सिंगल चॉइस है ये। नो ठीक है, नो प्रॉब्लम सर इसमें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसान क्वेश्चन था ये। डी पार्ट हो गया। यस 19th सर। पर आ जाते हैं 20th पर। 20th क्वेश्चन पे देख लेते हैं, ये भी सिंगल चॉइस है। इसमें कोई डाउट यस था बेटा? सर। नो सर। इसमें डाउट है? इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन, अच्छा तुम ऐसा क्वेश्चन बेटा जिसमें डाउट है वही पूछ लो तुम डायरेक्ट, है ना? एक इसमें करते सेकंड रहे सर। टाइम मुझे। एक हाँ। एक सेकंड। तो सर पेपर कौन सा है? 2। ये मुझे मालूम नहीं, ये सब पेपर 1 होगा ये। सर देख रहे हैं। देख लेना, पेपर 1 शादी है। सर 2 है। सर 2 है सर। पेपर 2 है, अच्छा ठीक है, पेपर 2 है। एडवांस 20। पेपर 2 है ये। एडवांस पेपर 2 में कोई डाउट पूछ लो, फिर इसके बाद पेपर 1 पर आ जाएंगे, ठीक है? सर 26 है। सर 20 पहले। 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये है। The rate law of the reaction A plus 2B gives C found to be rate K times AB. Concentration of B is doubled. Keeping the concentration of H constant, the value of rate constant will be. अब यहाँ पर जो रेट लास्ट प्रश्न है वो देखो तुम, है ना? तो वहां पर ए और बी का कंसंट्रेशन दिया गया है। एक मिनट, मैं इसको साइड में कर दूं। तो यहाँ पर जो रेट है, रेट तुम लिखोगे यहाँ पर, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए इंटू बी। ठीक है, बी को तुमने कांस्टेंट रखा और ए को तुमने डबल कर दिया। ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एच कांस्टेंट। तो बी को डबल किया, ए का कंसंट्रेशन तुमने सेम रखा। तो मान लेते हैं यहाँ जो रेट होगा, रेट R2 है। ठीक है, ए टाइम्स ए का कंसंट्रेशन सेम है, बी का कंसंट्रेशन तुमने डबल कर दिया। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो R1 डिवाइड बाई R2, के ए कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई यस सर कंसंट्रेशन हो गया ऑफ था 2B। तो। ठीक है, तो R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट जो न्यू वैल्यू है रेट कांस्टेंट का, डबल हो जाएगा, है ना? तो फ्रॉम हियर R2 इज इक्वल टू ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई R1। तो जो सेकंड रेट है, ये सेकंड रेट फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यही क्लियर तुम्हें यस दिख रहा सर। होगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब कंसंट्रेशन तुम डबल करोगे तो रेट भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 26। 26। ओके, सर इसमें मैंने BC लगाया था।
एक मिनट ऐसा लोग होने दो। हाँ सर इसमें मैंने BC लगाया था लेकिन गलत -1 गया है मेरा। यहाँ पर दिया गया है इन ए डी के प्रोसेस A to B C to D। तो ए में से जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो कितना यहाँ सर पर सी C और लगाया C था मैंने, रहेगा। पार्शियल भी नहीं दिया इसमें, तो -1 दे रखा है मेरे को। सर सी मैंने तो लगाया था BC मैंने। लगाया फिर भी -1 दे दिया है। तो मैं यहाँ पे एक जो है टेबल बनाता हूँ जिसमें प्रॉब्लम है, मैं उसको यहाँ पे लिखता चला जाऊंगा यस सर, ताकि समझ तो आ गया था ये। सर आ गया था इसमें समझ तो। समझ में आ गया, लेकिन एक मिनट मैं अपने लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, यस सर। तुम्हारे लिए नहीं। तो यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 26 पेपर 2 का। 26 पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 का 26 है। ना पार्शियल मिले और ना वैसे मिला सही करना तो पूरा। यस मतलब सर, इसकी वजह से तो स्कोर खराब हुआ सारा। अच्छा, तो इसमें सबका एक प्रॉब्लम है, सबको -1 मिला है। जिसने सही यस किया सर। उसको भी -1 दिया, जिसका गड़बड़ हुआ उसको -1 तो मिलना ही चाहिए। मतलब सबको -1 मिल गया ये। ठीक है, यस आसान सर। क्वेश्चन था, इसमें तो मिलना चाहिए था। सर ठीक है 27। 27। 27। सर इसमें भी मैंने A और D लगाया फिर भी गलत हो गया। इसमें किसी कोई डाउट है क्वेश्चन में? सर डाउट नहीं है लेकिन इसमें भी -1 ही दिए हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। यस सर। 27 इसमें किसी कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन ए और डी करेक्ट है। सर यस किसी कोई सर। सर सी भी होगा सर, सी भी। पी को नहीं तो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर तुम्हें देखना होगा कि कहाँ पर ई सेल पॉजिटिव आ रहा है। जहाँ पे ई सेल पॉजिटिव का वही रिएक्शन होगा। यस सी है, सर। सी ऑप्शन को मैं यहाँ पर क्रॉस चेक कर रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सी में प्रॉब्लम है, तो देख लेते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन सी है उसको देख लो। यहाँ दिया गया SN2+ आयन कैन रिड्यूस्ड बाय H2। तो SN2+ रिड्यूस होगा SN में, है ना, रिड्यूस बाय H2 मतलब जो H2 है वो ऑक्सीडाइज होगा अगर ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो H2 क्या होगा, H+ में कन्वर्ट होगा। यस सर। तो अब यहाँ पर जो सेल है, सेल लिख लेते हैं यहाँ पर SN2+2 SN2+2 SN क्या है यहाँ पर दिया गया है 0.136। ठीक है, SN2+2 SN ये हो गया, और H2 to H+ ये 0 होता है। ठीक है, तो ये तो होना चाहिए, कैन बी रिड्यूस्ड बाय H2। SN2+ आयन कैन बी रिड्यूस्ड बाय H2। तो इसका 3 ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, A C D, है ना। सर बी देखना एक बार। सर लेकिन तो इसमें सर बी करा था मैंने, बी भी सही लग रहा था मेरा तो। बी भी देख मेरा लेता तो हूँ। AD आया बी था। है Cu कैन बी ऑक्सीडाइज। Cu ऑक्सीडाइज हो रहा है Cu2+ में, ऑक्सीडाइज बाय H+। तो H+ से ये क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। ठीक है, तो Cu to Cu2+ हो जाएगा -0.34। ठीक है, -0.34। H+2 हो जाएगा 0 0। ये तो नहीं होगा ये। ठीक है, मतलब बी नहीं होगा। ओके तो सर। यहाँ पर सी करेक्ट लग रहा है, बी नहीं होगा। ए देख लेता हूँ मैं, Cu2+2 तो ए तो करेक्ट होगा। अगर बी इनकरेक्ट है यस तो सर। ए करेक्ट है, सी और करेक्ट है। D भी। डी देख लेता हूँ, डी यहाँ पर SN कैन बी ऑक्सीडाइज। SN ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो SN अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका हो जाएगा, SN ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हो जाएगा -0.136। और प्लस का Cu2+, 0.34। तो बी तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये ऑप्शन ही सर गलत हो लिखा तो है यहाँ पर। जाएगा। एक मिनट, SN2 ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, SN2+। ठीक है, और जो Cu2+ कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस। Cu में। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। तो SN2+ कितना होगा यहाँ पर, -0.136। अच्छा ठीक है, ये -0.13 है। यस सर। और Cu2+2 हो जाएगा 0.34। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आंसर होगा, तो मैं इसका ऑप्शन करेक्ट करवा दूंगा। इसका आंसर होगा A C D। CD।
क्वेश्चन में कौन सा बेटा, ये क्वेश्चन कौन सा? 28 क्वेश्चन 27 28 27 हो है, जाएगा। 27 है सर। 27 है सर। ओके, ए सी डी और डी, ठीक है। अब और इसमें 28। भी 28 सर। 28 देख लेता हूँ मैं। 28 सर इसमें डी लगाया मैंने तो। अरे रिएक्शन सर बी डी लगाया, -1 दे रखा है मेरे को। सर मेरे को डी पे भी -1 है। बी डी लगाया मैंने तो। अच्छा, तो इसमें प्रॉब्लम है, इसमें मतलब चेकिंग में प्रॉब्लम है। यहाँ पर यस तुम लोगों सर। को सबको -1 मिल रहा है, -1 आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी तुम लोगों को -1 मिल रहा है, -1 मिल जा रहा है। यस सर। सर मतलब जितने भी 27 मल्टी में भी। कनेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है ना, ठीक है। सर और 29 नेक्स्ट में नहीं क्वेश्चन आया। खोलना है सर तो फिर। 29 का ए सही है मेरा। सही आया 4 नंबर। 29 का सही है, जो सिंगल चॉइस लग रहा है वो सही आ रहा है, तुम लोग को मल्टी चॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है। यस सर। सर 30 भी गलत है। मल्टी चॉइस के आंसर की गलत है सर। 30 देखना। 30 30 में क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? सर नेगेटिव गई है फिर से। डी लगाया मैंने सर, और -1 डी लगाने पर भी। मैंने एडी लगाया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सी डी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना क्वेश्चन में? नहीं सर नहीं। डाउट? हाँ, ए नो सी डी। सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30 था ये। 30। सर एक बार 30 इसका सी बता देना। ऑप्शन ऑप्शन। ए सी डी, पार्शियल मार्किंग, ठीक है, मार्किंग। इसमें कौन सा क्या बताना बेटा? सी वाला। यस सर। The limiting equivalent conductivity of a weak electrolyte cannot be determined exactly by extrapolation। देखो बेटा, अगर तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक्सट्रापोलेट करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर यस देखो, सर। अगर तुम डायल्यूट करोगे यहाँ पर, इसको एक्सट्रापोलेट करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। जबकि यस अगर सर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से केसीएल है तो यहाँ पर इसको तुम एक्सट्रापोलेट करोगे तो यहाँ पर कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा। लेकिन इस तुमने क्या किया, CH3COOH लिया, तो आप इसको तुम एक्सट्रापोलेट कर ही नहीं पाओगे, है ना। इसका मतलब ये जो डिवाई हैकल ओंसागर इक्वेशन है या फिर डिवाई हैकल ग्राफ से हम लोग एक्सट्रापोलेट करके वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग लेम्डा नॉट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जबकि जो केसीएल है, केसीएल के केस में लोग लेम्डा नॉट हम लोग ग्राफ से निकाल सकते हैं। इसको एक्सट्रापोलेट करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन कहीं पर कट करेगा। जबकि जो एक्सपोनेंशियल कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर्व कहीं पर कट नहीं करेगा, इनफिनिटी चला जाएगा। ओके सर ओके। ठीक है, और 31 उसमें भी -1 दे दिया। 31 ए बी सी लगाया सर। 31 में -1 है। एबीसी तुम लोगों ए ने करेक्ट ए लगाया और सी ABC? लगाया सर, सही है। मैंने सर ए और सी लगाया, -1 दे रखा है। मेरा ए बी सी में भी इसने -1 एबीसी ही है। लगाया। अच्छा, तो यहाँ पर एबीसी 31 -1, मतलब कि इसमें सब कुछ सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है, तो भी तुम लोगों का -1 आ रहा है। यस सर इजी था बिल्कुल। ठीक है, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। 32 में भी यही -1 लग आ रहा है। रहा है 32 ए 32 सी डी लगाया 32 में। मैंने भी एसीडी लगाया सर, इसमें भी -1 दे रखा है एसीडी लगाने पर। पार्शियल भी नहीं दिया। +3 मिल रहा था भाई इसमें तो। हाँ। ये तुम लोगों का मार्क्स बहुत कम आया है, 32। यस सर केमिस्ट्री में तो 17 अटेम्प्ट किया था फिर भी सारे -1 दे दिए। यस सर, मैंने तो 19 अटेम्प्ट किए थे। 18 तो क्वेश्चन थे। हाँ? हाँ ठीक है ना। सर इसके बाद 33 एक बार बता दो। यहाँ पर जिसने अटेम्प्ट किया था वो है यहाँ पर लिस्ट मेरे पास। हाँ सर मैंने 17 किए थे अटेम्प्ट। कुछ लोगों ने दिया ही नहीं टेस्ट, यहाँ पर देखो नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, बहुत कम लोगों ने इसका मतलब दिया है अभी तक। सर मेरे में तो इसके है बाद ना। क्वेश्चन नंबर, क्या नाम बेटा? तुषार। तुषार, एक मिनट, नीचे नीचे था एक सर बार। ध्रुव भारद्वाज देखना सर, है क्या? होगा बेटा, हाँ है ध्रुव होगा। तो। अब मैं यहाँ पर नीचे है रिपोर्ट पब्लिक तुषार। नहीं करूंगा सबके सामने, है ना। यहाँ पर करूंगा तो सबको दिख जाएगा। हाँ सर ये रहा सबमिटेड है। ठीक है, ये है तुम्हारा तुषार का क्या। ओके सर ओके। यस।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सर बेटा? 33 तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना सर मैंने लगाया, खाली छोड़ कुछ भी नहीं लगाया, खाली छोड़ दिया। 33 पर भी माइनस मिल गया तुम लोगों को? नहीं सर वो समझ नहीं आया करना क्या है। कल लगाया ही नहीं कुछ, अच्छा, हाँ से समझ नहीं आया। तो इसमें करना क्या है? इसमें तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कुछ करना था ही नहीं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, है ना? तो ए से क्या हुआ, ए से बी बना, बी से सी बना, है ना? तो अब देखो ये कौन सा रिएक्शन है, मैंने क्लास में बताया भी था, ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है। सीक्वेंस में चल रहा है कि नहीं, ए से बी बनना, बी से सी बन रहा है ना, तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है। बस ठीक कर देना था इसमें। साइड रिएक्शन क्या होता है बेटा? साइड रिएक्शन वाला या फिर जो कंकरेंट रिएक्शन या पैरेलल रिएक्शन क्या होता है? ए से बी बन रहा है और ए से सी बन रहा है ना? यहाँ पर साइड प्रोडक्ट सी बन रहा है, तो ये क्या होता है? साइड रिएक्शन होता है। शायद साइमल्टेनियस दो रिएक्शन एक साथ चल रहा है, साइमल्टेनियस रिएक्शन या फिर पैरेलल रिएक्शन या फिर साइड रिएक्शन, ये होता है। ठीक है, अगर ये तीनों नहीं है, साइड रिएक्शन नहीं, तो क्या होगा बेटा? सीक्वेंशियल, ये होगा सीक्वेंशियल। ओके सर। और इसका 33 और 34 भी नहीं हुआ होगा सर हो गए बाकी तो सारे इसके सही सर भी मेरे को बता दो, मेरे नहीं हुए। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ग्राफ बना हुआ है, ठीक है? तो पहले मैं जो डेटा दिया गया उसको देख लेता हूँ मैं। तो इसमें क्या है, ये देखो ग्राफ क्लास में बनवाया था मैंने, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? यस सर। K1 इज इक्वल टू 1 पर सेकेंड, K2 इज इक्वल टू 500 पर सेकेंड इनवर्स। तो K1 K2 क्या है? A से B में जब जा रहा है तो ये K1 है, और B से जब C में जा रहा है तो ये क्या है? K2 है। मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर, जो फर्स्ट रिएक्शन है बहुत ही फास्ट है, ठीक है? और जो सेकंड रिएक्शन यहाँ पे चल रहा है B से C वाला क्या है? बहुत ही स्लो। सॉरी बेटा मैंने बोल दिया। K1 क्या है? 1 पर सेकंड, K2 क्या है? 500 पर सेकंड, है ना? ये है सेकंड रिएक्शन। ही सेकंड, फर्स्ट रिएक्शन स्लो है, ये स्लो है। जो सेकंड रिएक्शन ये है, ये फास्ट है, ठीक है? अब तुम्हें ग्राफ बताना है, ठीक है? तो 4 ग्राफ यहाँ पर दिया गया है, तुम्हें पहले से मालूम है ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, मैंने सिखा दिया था क्लास में। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर आता जो बी है, बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, जो इंटरमीडिएट बी है। तो अब देखो यहाँ पर जो बी है, बी का बनने का रेट कम है, बी कम तेजी से बनेगा, लेकिन जो बी है ना, बी तेजी से कंज्यूम होगा, और जैसे ही बना उससे तुरंत एक कंज्यूम हो जाना चाहिए। मतलब बी का जो अमाउंट है वो हमेशा कम ही रहेगा। अगर तुम यहाँ देखो ऑप्शन में देखोगे, ए में जो ए पार्ट है, ए पार्ट में जो बी है, बी का अमाउंट देखो सी से भी ज्यादा है, दिख रहा है यहाँ पर? सी वाले जो ग्राफ उससे ज्यादा है, जबकि जब से बी बनेगा वैसे ही क्या हुआ? कंज्यूम होकर सी बना लेगा, है ना? तो अब देखोगे यहाँ पर जो सेकंड ग्राफ है, जैसे बी बना वैसे क्या हो? कंज्यूम होकर सी बन गया, है ना? और जो सी और डी करो तो होगा ही नहीं, सी डी तो कभी नहीं होगा, क्योंकि बी का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि बी तो इंटरमीडिएट है, बनेगा फिर कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है? मतलब जो बी का कर्व है कुछ इस तरह से आना चाहिए, बी का जो कर्व है इस तरह से होना चाहिए, ठीक है? सर वो इसमें हाइट ए वाला कर्व क्यों नहीं हो सकता? ए वाला इसलिए नहीं हो सकता बेटा, जो ए है, ए में बी का कंसंट्रेशन सी से ज्यादा हो गया, देखो सी से ज्यादा हो गया, जबकि देखो यहाँ पर, है ना, जो बी है, बी जैसे ही बनेगा वैसे ही कंज्यूम हो, जो सेकंड स्टेप है फर्स्ट है, सी बन जाएगा। सी का कंसंट्रेशन हमेशा बी से ज्यादा होना चाहिए, तो जो सी का कंसंट्रेशन है वो बी से ज्यादा है, यहाँ पर देखोगे तो बी ऑप्शन में। यस सर। तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है ही नहीं, फिर ग्राफ को देखकर तुम्हें एनालाइज करना था। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा एनालिटिकल क्वेश्चन आईटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो बेटा। सर मुझे लग रहा है सेकंड पेपर में मल्टीपल चॉइस में सबको नेगेटिव ही दिया है, सब सब्जेक्ट में 34 एंड सर बट सीक्वेंशियल रिएक्शन का जो आपने ग्राफ बनवाया था सर, उसमें बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी सर, सी से ज्यादा थी। नहीं, जो आपने कॉपी में ग्राफ बनवाया था यहाँ। ओके यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि ए का रेट है ना, ए से बी का जो रेट है वो स्लो है, यस बी से जो सी का रेट है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पढ़ाया था बेटा 2 + a = 5 इक्वेशन बता दिया है ना, तो ये इक्वेशन है यहाँ पर। आप a का वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगा, अगर a का वैल्यू यहाँ पर 3 रखोगे तो आंसर तो दूसरा आएगा, यहाँ पर 4 रखोगे तो आंसर तो दूसरा आएगा, है ना? अगर a का वैल्यू तुमने 3 रख दिया तो 2 + 3 = 5 हो जाएगा, तुमने 4 रख दिया
तो यहाँ पर जो रूल तो सेम है ना, तो जो क्लास में बताया था तो रूल था कि इस तरह से ग्राफ बनाओगे, अब वहां पर हमेशा वैसा ही ग्राफ होगा, तो ट्रू है नहीं। तो अब यहाँ पे क्या दिया गया, जो फर्स्ट रिएक्शन है वो स्लो है, सेकंड रिएक्शन फास्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बी का अमाउंट है, जो बी है बेटा, जो बी जैसे ही बनेगा वैसे क्या कंज्यूम हो जाएगा, मतलब बी का जो कंसंट्रेशन है वो सी से कम रहेगा। ठीक है, ये तो समझा। तो भाई कुछ इस तरह से बनेगा, जो मैंने क्लास में बनाया था कुछ इस तरह से बनाया होगा, है ना, इस तरह से क्लास में बनाया था। यस सर। यस सर। तो अब ये कंडीशन डिपेंड करेगा, इसलिए तो क्वेश्चन बनाया गया यहाँ पर। अब एक ही तरह क्वेश्चन तो नहीं देगा ठीक ना बेटा, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ तुम्हें सॉल्व तो करना नहीं था, मैंने बोला था कोई क्वेश्चन याद नहीं करना है, क्वेश्चन दिया था जिस तरह यहाँ पर मान लो कुछ क्वेश्चन भी दे देता तुम्हें इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ सॉल्व करके दिया गया है इस क्वेश्चन में। 34 देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर है ना, बी कंसंट्रेशन टी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर 80 भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, तो यहाँ तुम वैल्यू रखकर तुम डायरेक्ट निकाल भी सकते हो, ठीक है, लेकिन करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, केवल तुम्हें एनालाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इससे अगला 35 हो गया सर, बी है उसका भी 35 सर ये तो देखो यहाँ डायरेक्ट पर फॉर्मूला से हुआ था। हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला से ही होगा। कौन से फॉर्मूले से समझ नहीं आया मेरे को बिल्कुल भी। डेल्टा एस वाला फॉर्मूला। अरे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता सर है, आपने डायरेक्ट है भी ना, लिखवाया था। माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होगा, मैम कंपेयर कर लो यहाँ पर, है ना, डेल्टा एच टी डेल्टा माइनस एस इज इक्वल टू माइनस, हाँ तो यहाँ से निकाल सकते हो तुम, ठीक बेटा, टी डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस टी ऑफ डेल्टा जी डिवाइड बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा जी को यहाँ रख दो, है ना, तो डेल्टा जी को यहाँ रखो तो क्या मिलेगा तुम्हें, मिल जाएगा, देखो टी से टी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, माइनस 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 एन एफ पी होगा, ठीक है, इस तरह से करो। और ये वैल्यू भी मैंने लिखवाया था क्लास में भी, ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हो, ये वैल्यू मैंने क्लास में भी निकाला था, एक मिनट, तो यहाँ से डेल्टा एस मिल गया तुम्हें और माइनस, ओके, यहाँ पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ईएमएफ से डीई बाई डी टी पूछ रहा है, यहाँ पर डीई बाई डी टी, डी बाई डी टी भी निकाल लो यहाँ से, डी बाई डी टी का वैल्यू मैंने लिखवाया था, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, जो डी बाई डी दोनों तरफ एनएफ से डिवाइड कर देंगे ना। हाँ, तो डी बाई डी टी का वैल्यू तो ये तो तुम्हें लिखवाया गया है, कुछ करना ही नहीं था, डी बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है, सर नहीं सर, ऊपर वाली इक्वेशन में से एनएफ डिवाइड कर देंगे। हाँ, ऊपर वाले से एनएफ डिवाइड कर दोगे तो भी मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन यहाँ पर डी, हाँ तो भी मिल जाएगा। यहाँ देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स माइनस एन एफ ई डी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट फ्री, तो यहाँ से जो एन एफ कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ डी ई बाई डी टी, ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो यहाँ से डायरेक्ट तुम्हें मिल जाएगा, देखो है ना, मिल जाएगा बेटा आंसर, यहाँ से मिल जाएगा डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई एन एफ, तो आंसर यहाँ मिल जा रहा है, ये पार्ट, तो यहाँ से भी कर सकते हो, जो क्लास लिखा है उससे भी कर सकते हो, तुम्हें याद कर लो, सबसे अच्छा ये है ना, क्योंकि बार बार पूछता रहता है, स्टैंडर्ड चीज है, तो उसको याद करने में ज्यादा भलाई है, टाइम बच जाएगा एग्जाम में। यस सर, थर्मोडायनामिक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन 36 बाद वाला क्वेश्चन 36 लास्ट है इसका। तो 36 में बी ऑप्शन दिया गया है। यस सर। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम है, पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एट 300 केल्विन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा पूछ रहा है,
एट 300 केल्विन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ये दिया गया डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -218 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और क्या दिया गया यहाँ पर, while the EMF of cell, तो जो E है E भी दिया गया, EMF of cell इज इक्वल टू 1.015 वोल्ट। और यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज सेल पोटेंशियल डी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, सेल कांस्टेंट पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो डी बाई डी टी, तो यहाँ तुम क्या निकालो, देखो यहाँ पर दिया गया ई, तो इस तुम क्या निकालोगे, डेल्टा जी निकल जाएगा ना। डेल्टा जी कैसे निकलेगा, माइनस एन एफ ई से। ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें तो 2 हो जाएगा। एफ का वैल्यू 96500, ए का वैल्यू यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ से डेल्टा जी निकालोगे, डेल्टा एच दिया गया है तो क्या निकल आएगा, डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आ गया। और तुमने डेल्टा एस निकाल लिया, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से, जो क्वेश्चन नंबर 1 तुमने निकाला था, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस है, डेल्टा एस इक्वल टू क्या आया था बेटा, डेल्टा एस NF डी बाई डी टी इज इक्वल, हाँ, तो डी बाई डी टी, तो डेल्टा एस डिवाइड बाई एनएफ कर दोगे तो डी बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, कर लोगे या कर दूं मैं, हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा, आसान है, सर? ये पार्ट इसका आंसर आ रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर टिक करने में। नो ओके, पूछो क्वेश्चन। सर इसमें नेगेटिव कैसे बन रहा था, ये नहीं आ रहा था सर, पॉजिटिव में 3.81 आ रहा था। पॉजिटिव में 3.18 आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, डी बाई डी टी। सर नेगेटिव में आया मैंने यहाँ तुमने इक्वेशन यहाँ तुमने सही नहीं लगाया होगा, यहाँ देखो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस होगा, सॉरी डेल्टा एस का वैल्यू तुम यहाँ रखोगे, डेल्टा एस डिवाइड बाई एन एफ इक्वल टू डी बाई डी टी। ये नहीं आ रहा, मैं करके देखूँ, करना पड़ेगा मुझे, नहीं आ गया सर, था मेरा तो। आ जाएगा बेटा, करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी का यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ रखो तो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर, डेल्टा जी नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। डेल्टा एस यहाँ पर दिया, डेल्टा एच का वैल्यू भी नेगेटिव है, डेल्टा एच का, टी डेल्टा एस यहाँ रखोगे तो डेल्टा एस निकालोगे यहाँ पर, करना। अगर नहीं होगा तो दोबारा पूछ लेना मुझसे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर पेपर वन, उसी क्वेश्चन में डाउट है। सर इस पेपर में सब सारे मल्टीपल में नेगेटिव मिले हैं, सारे सब्जेक्ट में, सारे मल्टीपल्स में नेगेटिव मिला है, ठीक है। Yes, मैथ्स sir. में, हर फिजिक्स में, सब subject में सही Okay, होने के बाद। तो ठीक है, मैं बात कर लूंगा एक बार, तुम लोग भी Paper अपना one. जो प्रॉब्लम है मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना लोगों को, ठीक है। सर कॉल कर मैं लेंगे, बता दूंगा। कॉल। हाँ कॉल कर लेना। सर अभी ठीक है, देखा और मैंने कोई सारे नेगेटिव। सर पेपर 1 पेपर वन, पेपर 1 पे आ जाए, पेपर 1 इसको मैं क्लोज कर दूं, ये सर इसके तो सारे हो गए। सारे हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं, किस क्वेश्चन में डाउट है बेटा? सर एक सर मिनट, ये बताना इसमें केमिस्ट्री कहाँ से शुरू है? वही 19 का से शुरू पहला है बेटा। सर। 2021 19 में कोई डाउट नहीं, 19 हो गया। सर 19 क्वेश्चन में मैंने BC लगाया है और मेरे को पार्शियल रेटिंग दी है। आंसर तो बी है। बीसी पे तो फिर BC बी पे आंसर नेगेटिव मिलेगा ना, सर मेरे को C पर भी दे दिया +1। तो ठीक है, बोल देंगे प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है, मतलब इसमें पार्शियल मार्किंग इसमें कर दिया, जबकि पार्शियल मार्किंग Yes, इसमें yes. नहीं है। जिसमें जरूरत नहीं है उसमें दे दी, इसमें -1 मिलता तो डिजर्विंग था। इसमें तो -1 मिलना चाहिए था। यस सर। इसमें +1 दे रखा है मेरे तो को। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या मैं लिख दे रहा हूँ, पेपर 2, पेपर 1। पेपर 1, सॉरी पेपर 1। क्वेश्चन नंबर 19 यस सर, 19 आंसर में। बी है ना, आंसर यहाँ पे दिया गया है बी पार्ट, ठीक है। और सर एक बार C पार्ट चेक करना उसका। बीसी पर -1 मिल रहा है, +1 मिल रहा है। +1 मिल गया सर, -1 मिलना चाहिए था। -1 मिलना चाहिए था, +1 मिल गया। सर एक बार उसको C पार्ट चेक कर लो फिर भी। सी पार्ट देते हैं, द मास ऑफ आयरन इंक्रीजेस,
नहीं जैसी सर पढ़ दिख दिया है रही द है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अप टू हाफ रिएक्शन आर गिवन बिलो इफ Fe2 plus Fe3 plus and iron kept together। तो तीन चीजें एक साथ रख दिया गया तो क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो Fe2 plus Fe3 plus रखोगे, Fe2 plus Fe3 plus, तो अब यहाँ तुम्हें इलेक्ट्रॉन तुम्हें देखना होगा, है ना। तो जो Fe2 plus टू Fe3 plus है, तो Fe2 plus Fe3 plus यहाँ पर लिखा हुआ मतलब मास ऑफ आयरन इंक्रीजेस। तो मास ऑफ आयरन कब इंक्रीज होगा, जब आयरन डिपॉजिट होगा, मतलब रिडक्शन। कि Fe2 plus Fe में कन्वर्ट हो, Fe2 plus कन्वर्ट हो आयरन में, ठीक है। तो Fe2 plus आयरन में कन्वर्ट कैसे होगा, नहीं होगा, जबकि यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया गया -0.44, है ना। तो Fe2 plus तो आयरन में कन्वर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब T नॉट वैल्यू ग्रेटर देन 0 तभी वो रिएक्शन फिजिबल है। तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है यहाँ पर, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। इसका मतलब आयरन का मास इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। 3 प्लस से 2 प्लस में जाएगा। हाँ, आयरन से आयरन 2 प्लस में जाएगा, फिर आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस में जाएगा। यस सर। सर 2021 में नेगेटिव गए हैं, शायद गलत भी हो सकता है। 2021 सर 20 में BCD लगाया, नेगेटिव मिला है। 20 में BCD लगाया है, इसमें -1। किसी कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। इसमें मिलना चाहिए था, इसमें नहीं मिला। 21 में भी प्रॉब्लम है। 21 सर एक बार देख लो पहले। देख लो सर एक बार वो। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 21 में ABD लगाया मैंने तो। मैंने भी सर, ये तो 20 है। हाँ सर ये भी सही है, नेगेटिव मिल गया इसमें भी। सर ABD सही है मेरा। ABD होगा यहाँ पर, तुमने ABD लगाया, गलत हो गया। यस यस सर। यस सर। सर ऐसा सबके 21 साथ में नहीं भी हुआ, इसमें प्रॉब्लम है। मतलब हर क्वेश्चन के साथ है सर ऐसा, मतलब कि जितने भी मल्टीपल चॉइस है उसमें सब में ये हो रखा। सर जिसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट है जैसे C और B, हाँ, वो सिंगल ठीक है, ऑप्शन वाले बाकी सर है। ऐसा ही है। मतलब मल्टीपल मल्टीपल वाले सर हो गए। उसमें ओके, तो मल्टीपल वाले में प्रॉब्लम हो रहा है, मल्टीपल वाले मैनुअल चेक करना पड़ेगा इन लोगों को, ठीक है। मैं देखता हूँ, बोलता हूँ यहाँ पर, शायद इन लोगों सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया होगा या फिर कुछ से प्रोग्राम बना नहीं पाए होंगे चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं मेरा 22। सर 22 में मिल गया 4 नंबर। सर 22 बताना कैसे होगा, समझ नहीं आया इसमें तो कुछ भी। Which of the following statement is are correct for electrophoresis? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस में कटायन कैथोड तरफ माइग्रेट करेगा और आयन एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, है ना। ये तो होता है बेटा। सर इसका B भी होना चाहिए शायद। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कोलाइड्स आर अनचार्ज्ड पार्टिकल एंड डू नॉट माइग्रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो जो कोलाइड्स है, कोलाइड तो चार्ज पार्टिकल होता है, यहाँ दिया गया अनचार्ज पार्टिकल। तो कोलाइड क्या होता है, चार्ज होता है यहाँ पर। yes, गलत हो गया, बी पे आते हैं। द इलेक्ट्रोफोरेसिस पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व माइग्रेट्स टुवर्ड्स द एनोड। तो अब पॉजिटिव मतलब क्या होगा, कैटायन होता है, कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। यस सर। तो ये तो गड़बड़ हो गया बी पार्ट। यस सर। सी पार्ट में आते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूजफुल फॉर द फाइंडिंग द चार्ज ऑन सर बचा यही था अब। तो अब यहाँ पे होगा सी पार्ट होगा, है ना। सर जरूरी सी पार्ट सही हो? नहीं जरूरी नहीं, यहाँ पर मैं यहाँ पर जो बताया है ना बेटा, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जो सॉल है, सॉल को प्योरीफाई करने के लिए डायलिसिस में यूज किया था ना इलेक्ट्रोफोरेसिस को, है ना। यहाँ पे तुमने यहाँ पर चार्ज लगा दिया और यहाँ पे तुमने डायलिसिस लग कर दिया यहाँ पर, है ना। तो जो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा यहाँ पर, है कि नहीं। इसे प्योरीफाई करते हो सॉल को, ये तो बताया गया है क्लास में। सर तो प्योरीफायर में चार्ज का कहाँ रोल आ गया? जो तुम्हारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब कि जो तुम्हारा क्रिस्टलाइट है वो क्या होता है, जैसे तुमने क्या है, तुमने सॉल्व बना लिया, तुमने सल्फर सॉल्व बना लिया मान लो, है ना। तो सल्फर सॉल्व को स्टेबलाइज करने के लिए क्या तुमने डाला, यहाँ पर K+ या Cl- डालोगे यहाँ पर। अब जो K+ या Cl- जो एक्स्ट्रा यहाँ पर है वो क्या है, तुम्हारा क्रिस्टलाइट है,
ये तुम्हें प्योरीफाई करना हो तो क्या करते हो यहाँ पर? तुम यहाँ पर क्या लगाओगे? यहाँ पर क्या लगाओगे बेटा? यहाँ पर तुम चार्ज लगाते हो, इलेक्ट्रोड लगाओगे, तो इलेक्ट्रोड से क्या होगा? इलेक्ट्रोड से जो चार्ज पार्टिकल है, जो पोटेशियम है या फिर क्लोरीन आयन है, वो माइग्रेट कर जाएगा। इसको वॉश करते हो यहाँ पर, है ना? दिखाना पड़ेगा सर। चेक करना, मैंने लिखवाया। सर आपने लिखवाया था सर, कैथोड पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव वाले पार्टिकल्स उसकी तरफ मूव करते हैं सर। तो मतलब क्या पॉजिटिव वाले जो आयन उनकी तरफ होंगे ना फिर? सर आपने लिखवाया था सर, कैथोड पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव वाले सारे उसकी तरफ जाते हैं। कैथोड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यस सर। नेगेटिव वाला उसकी तरफ माइग्रेट करेगा। यस सर। कैथोड पॉजिटिव कैसे होगा? सर कैथोड तो नेगेटिव होता है। कैथोड तो नेगेटिव होगा ना बेटा? हाँ पॉजिटिव कैथोड होगा होता है। जो कटायन है, कटायन ही तो कैथोड तरफ माइग्रेट करेगा। यस सर। याद रखो बेटा, C से कटायन, कटायन कैथोड तरफ माइग्रेट करेगा। C to C होगा यहाँ पर, ठीक है? Yes, और sir. A फॉर एनायन, एनायन एनोड तरफ माइग्रेट करेगा। A to A होगा। सर याद रखो। इलेक्ट्रोलाइसिस लाइटिक सेल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 23 में बी लगाया था, -1 है। 23 में भी प्रॉब्लम है। इसमें भी है। 23 मैंने लिख लिया है, नहीं लिखा। 23 में AC लगाने पे -1 मिला है मेरे को। AC लगाया था मैंने। सर मैंने तो AC लगाने पे फुल मार्क्स मैंने मिलेगा। बी लगा दिया। बी लगाने पे -1 मिलेगा। ये तो सारे गैसेस है, हाइड्रोजीनियस तो हो नहीं सकता। ये तो आसान है। तो यहाँ बताना है हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पर A तुम्हारा हेट्रोजीनियस है। समझ गया सर। बी क्या है? बी यहाँ पर बी तुम्हारा होमोजीनियस है। सी तुम्हारा हेट्रोजीनियस है। डी होमोजीनियस है। तो ए सी होगा आंसर। यस सर यस। 23 में भी प्रॉब्लम है, बता दूंगा मैं 23 को। 24 सर सही है, +4 मिला है। C लगाने पे +4 मिला है। मतलब जिसमें एक ऑप्शन करेक्ट है वो तुम लोगों का सही हो रहा है। यस तो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 25 में ए लगाया था। मैंने AOD लगा दिया। AOD लगा दिया। ए लगाने पे -1 मिलेगा। सर मुझे बस सही ये तो समझ है। आता है सर, सी कैसे होगा सर? सर सी तो एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए होता है ना? नहीं, हाँ ध्यान देखो सर बेटा, चार ऑप्शन बता दो। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड्स ऑन जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है ना? तो ये होगा क्रायोस्कोपिक KF होगा। KF इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखा था 0. यहाँ पे होगा R TF स्क्वायर डिवाइड बाई 1000। अब क्या था बेटा यहाँ पर? सर ऊपर मोलर मास आएगा। क्या फॉर्मूला बताओ बेटा? R सर RTF स्क्वायर m/1000 RT 1000 इंटू डेल्टा F। डेल्टा F सर H ऑफ F। सर फ्यूजन की सर डेल्टा H आता नहीं था सर, डेल्टा H आता नहीं था। डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। सर डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। ये फॉर्मूला सही है ना? यही है तुम्हारा। और सर M भी आएगा। NCERT में M भी लिखा हुआ है, मोलर मास। तो यहाँ न्यूमरेटर था M मोलर मास। सर वो एक्चुअली आपने डेल्टा H इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखवाया था, व्हिच इज डेल्टा H अपॉन M। सर आपने तुम्हारा ना, हाँ ये सही है ना? यहाँ तक जो मेरे फॉर्मूला का सही था ना? सर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा डेल्टा H की जगह। तो मैंने ये फॉर्मूला करेक्ट करवा था बेटा। एक बार मैंने क्वेश्चन गलत लिखवाया था फॉर्मूला, फिर मैंने इसको करेक्ट लिखवाया था। वहाँ पर डेल्टा जहाँ पर KF है वहाँ पर FF वाला था। याद करो, मैंने फॉर्मूला करेक्ट करवाया था क्लास में। यस अगले दिन यदि मैंने फॉर्मूला गलत लिखवाया था, है ना, मैंने वहाँ पर मैंने कॉपी किया था, वो गलत सेम ही चीज कॉपी हो गया था वहाँ पर, ठीक है? KF और जो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट में अगले दिन मैंने करेक्ट करवाया था। यस शायद मयंक अग्रवाल ने पूछा था। इस समय क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? सर मैं ही पूछ रहा हूँ सर। हाँ तुमने ही पूछा था बेटा, याद रखो, तुमने क्वेश्चन पूछा था।
और तुमको ही मैंने करेक्ट करवाया था, याद आ रहा है तुम्हें? सर तो मुझे याद फाइनली है, अब कराया क्या था है आपने। सर वो? सर अब फाइनली क्या है, तो वो ये बता दो। फाइनली तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर ना फॉर्मूला, ये मैं फॉर्मूला सर डेल्टा बता एच दूंगा। ही आएगा? डेल्टा एच एफ होगा, डेल्टा एच एफ। अच्छा सर, पहले आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब फ्यूजन लिखा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ, सब बात चेक कर लेना एनसीईआरटी में, या फिर जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसमें सही जो करवाया था उसको चेक कर लेना। सर एनसीईआरटी सर में उसमें मेरे लिखा ख्याल गया से वो मास भी था 1000 की सर। दिक्कत थी, वो वो चेक हुई थी। एक्चुअली आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में इन 2000 नहीं किया था, तो वो हाँ मैंने हाँ किया था। ये नहीं हुआ था सर। जो एक हुआ था कि मतलब आपने वेपराइजेशन में तो 1000 से डिवाइड कर दिया था, लेकिन फ्यूजन में नहीं किया था 1000 से हाँ डिवाइड, हाँ। तो वो करेक्ट हुआ था। सर अच्छा सर लेटेंट हीट ऑफ या फ्यूजन वाले फॉर्मूले में भी एम है। हाँ, एम से नहीं मतलब, एम तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं आ रहा है ना। सर, सर पहले लेकिन में ही तो है। ए ऑप्शन में सर तो है। सर मेरा डाउट ये था सर, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फ्यूजन के लिए होता है, तो उसमें वेपराइजेशन से क्या मतलब है उसका? तो वेपराइजेशन यहाँ पर वर्ड ही नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे सी पार्ट, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ यस सर, वेपराइजेशन सी फॉर द पार्ट में। सॉल्वेंट। सी पार्ट नहीं अच्छा, होगा, उसकी जगह ए आएगा सर। ए बी डी। हाँ तो सी यहाँ पर नहीं होगा, मतलब ये सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, सी पार्ट है ना। यस यस यहाँ पर सर, ए पार्ट होना चाहिए, मोलर मास डिपेंड करेगा यहाँ पर, ठीक है। यस सर, तो बी यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन, द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी नहीं होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, तो पीएफ तो डी तो होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये जो तीनों चीज लिखा मोलर है बेटा, मास सॉल्वेंट के मोलैरिटी लिए तो है। नहीं है। सर ए बी डी आंसर होना चाहिए। मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो बी होगा यहाँ पर, बी, यस सर। ठीक है। बी के बाद क्या होगा यहाँ पर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट में? डी। बी के बाद सी नहीं होगा और डी होगा, बी डी, ठीक है, बी डी। तो सी पार्ट बोल रहे हो, सी पार्ट यहाँ पर वेपरेशन नहीं होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट ही होना चाहिए यहाँ पर, है ना, ये तुम बोल रहे हो। यस सर। यस सर। तो ये गलत, तो आंसर यहाँ पर मैं करेक्ट करवा दूंगा, बी एंड डी, ठीक है। ए नहीं होगा यहाँ पर, बी एंड डी, सी भी नहीं होगा सर। सर। ठीक बेटा। सर ए की जगह क्या होना चाहिए था सर? यहाँ पर वेपराइजेशन नहीं है ना। ए बेटा यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, जबकि जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है वो सॉल्यूशन के लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए, यस सर, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ए पार्ट नहीं होगा, 25 बी का एंड डी BD। होगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन कौन सा बेटा? क्वेश्चन 25 25। तो 25 में BD। करेक्ट आंसर होगा बी एंड डी, बी एंड डी। मैंने एडी कर दिया। सर ए जिसने किया वो गलत होगा। सर 26 और ब्लैंक next छोड़ा है मैंने, बता दो। 26 सर 26। 26। सर मैंने 12 लिखा था इसका आंसर। आंसर यहाँ पर 3 दिया गया, लिखा गया है। तो 5A gives product in above reaction, half life period is directly proportional to the initial concentration, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये है ना, जीरो ऑर्डर। यस सर। तो initial concentration of reactant if the initial rate of reaction is 400, तो initial rate यहाँ दिया गया है ना, 400। सर डायरेक्टली ए नोट बाय 2 के लगा देंगे फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर Yes, फॉर्मूला sir. क्या था, T half is equal to A naught डिवाइड बाई 2K। तो यहाँ पर कांस्टेंट के दिया ना, के निकालेंगे यहाँ से हम लोग। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के तुम यहाँ लिखोगे, आर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन तो जीरो है, डिपेंड होगा, तो यहाँ जीरो कर दो इसके पावर। तो जो इनिशियल रेट होगा वो क्या होगा, 4, तो यहाँ लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। ये कर लोगे यहाँ से ना बेटा, इसका वैल्यू यहाँ रखोगे। यस सर। 200/400 into 1/2। तो TF है, Sir, TF 1/4 आना A naught चाहिए। डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 400। तो ये मिनट आएगा, मिनट को तुम्हें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनट को जो तुम सेकंड में Yes, कन्वर्ट sir, आ करोगे जाएगा। तो इसे डिवाइड बाय 5 नहीं किया था। 5 5 करोगे, यहाँ 5 है। ये होता है मेरा रेट इज इक्वल टू -1/5 dA/dt, तो होता है।
सर ए नोट की वैल्यू 200, ए नोट की वैल्यू 200 रखना। ए नॉट की वैल्यू आ हाँ, जाएगा आ जाएगा। आ गया सर, आ गया 3 आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर अब सीधा 29 सर 27 27 तो आ गया था। 27 हाँ मेरा भी। 24.14 आंसर दिया गया है। तो छोड़ दिया था सर मैंने तो ये। सर मैंने 24.06 लगाया, मुझे तो मिल गया। अच्छा, सर यहाँ एवरेज देखते हैं तो हो ही सकता है। इतने बड़े गैप पर भी मिल गए। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। द रेट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ऑर्डर मुझे समझ नहीं रिएक्शन, आया। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट दिया 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये रेट दिया गया है एट 10 मिनट्स, ये 10 मिनट दिया गया है। और एंड 20 रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 0.03 मोल पर लीटर एट 20 मिनट्स। ठीक है, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, यहाँ पर रेट दे दिया गया है, तो यहाँ इक्वेशन बना लो ए गिव्स प्रोडक्ट पी। ठीक है, तो जब 10 मिनट है, 10 मिनट पर रेट दिया गया, 20 मिनट पर रेट दिया गया, तो यहाँ पे इक्वेशन बना लो यहाँ पर। तो R1, तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर 10 मिनट दिया गया है, 10 मिनट का ये रेट है और 20 मिनट पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर इनिशियल रेट हम लोग नहीं लगा पाएंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन लगाना पड़ेगा। जो रेट है यहाँ पर, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, सर वो वाला नहीं लगा सकते, T इज इक्वल टू वो 2.303 by K ln ऑफ समथिंग। सर वहाँ पे 10 मिनट्स इनिशियल और फाइनल 20 मिनट्स रख देंगे, तो कंसंट्रेशन भी हमें पता ही है। कंसंट्रेशन कहाँ दिया गया है, तो 0.03 मतलब रेट दिया है, रेट दिया गया है ना, कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है। ठीक है सर, तो हम ऐसा नहीं कर सकते रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इन दिस, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, वही करने जा रहा हूँ मैं, एक्चुअली वही होगा यहाँ पर। तुमने क्या किया, यहाँ पर जो रेट है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन आप एक ही कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा ना तुम्हारा के टाइम्स ये हो जाएगा। इस तरह से दोनों करोगे, सॉल्व करोगे तो। ठीक है, इस तरह से तुमने R1 निकाल दिया, R2 निकाल दिया तुमने, के टाइम्स ये भी आ जाएगा यहाँ पर। R1 तुमने रख दिया यहाँ पर डायरेक्ट, तो यहाँ तुम T निकाल सकते हो। तो T अब तुम इसको इनिशियल मान लो, ये 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। दोनों के बीच में जो टाइम है 10 मिनट दिया गया है, 10 मिनट 20 मिनट, तो जो टाइम गैप को 10 मिनट दिया गया है, तो 10 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय कांस्टेंट लॉग ऑफ, है ना, इनिशियल का तुम्हारा जो ये है, ये इनिशियल हो जाएगा 0.04 और फाइनल का जाएगा 0.03। ठीक है, इसको कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो केस तुम्हारा आ जाएगा T हाफ। सर लॉग की वैल्यू गिवन होनी चाहिए सर यहाँ पे, सर मतलब कंफ्यूजन होती है बहुत। यस सर, log 3 की log 4 तो याद है। log 4 log 3 का log 4 और log 3 का वैल्यू तुम्हें याद करना होगा बेटा। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, log 4 और log 3 का वैल्यू नहीं दिया रहता है जनरली। सर log 3 का बताना क्या होता है, एक बार 0. log 3 का बताओ सर, 0.7 होता है क्या? ओके, याद नहीं था ना वो। ये मैंने क्लास में लिखवाया था और मैंने इस पर जोर भी दिया था कि log 2 और log 3 का वैल्यू नहीं दिया रहेगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, वो ज्यूम करता है log 2 और log 3 का वैल्यू स्टूडेंट याद किया होगा, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, 29 29 तो 29 में किसी को डाउट है? सर मेरा 80 आ रहा था सर, मेरा इसका आंसर 58 आ रहा है। 80, सिर्फ 80। आंसर 8 दिया सर अनुष्का का आ रहा है 0.8। मैं देख लेता सर 0.8 आ रहा है उसका, मतलब यानी परसेंट में निकालेंगे तो 80 आएगा सर, सही है। दो जनों का आ रहा है। 80 नहीं, 8 दिया गया यहाँ पर आंसर, 80% नहीं दिया गया है। डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है, अगर कुछ होगा तो मैं करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है,
देख लो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन KCl HCl CH3 COK। तो यहाँ पर जो KCl है, KCl दिया गया है 0.013 0.038 और इसका दिया गया है 0.009 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये दिया गया है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन। इससे हम लोग निकालेंगे CH3COOH का इनफिनिट डाइल्यूशन का लैम्डा नॉट। हाँ बोलो सर। जैसे ये न्यूमेरिक क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें मतलब एक लिमिट होती है कि थोड़ा आसपास अगर आंसर आएगा तो इंटीजर में मिलता हाँ, नहीं है? इसमें कुछ रेंज होता है, रेंज मुझे मालूम नहीं है, कुछ रेंज पर ही चेक करते हैं। ठीक है, शायद वो रेंज होता है Yes, sir. ना। ऐसे तुमने जो डेसिमल पॉइंट है 0.1 को नेगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, जो इसके पॉइंट पहले होगा उसको राउंड ऑफ करके कुछ करते हैं। ठीक है, मुझे नहीं मालूम एक्चुअली होता Yes, क्या है। sir. कुछ इस तरह से एक रेंज में चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट पॉइंट लिखो तभी मार्क्स मिलेगा। मतलब तुमने यहाँ पर 8.1 लिख दिया तो भी तुम्हें मार्क्स मिलेगा, या फिर तुमने 7.9 कर दिया तो भी तुम्हें मार्क्स मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, Yes, sir. तो अब यहाँ तुम क्या करोगे, CH3COK निकालना हो तो यहाँ पर 0.09 प्लस 0.038 माइनस 0.013। ठीक है, 8%. तो यहाँ से कितना आ रहा है ये? हाँ बोलो सर एक्सक्यूज मी सर। सर तुषार अपना माइक बंद कर लिया करो यार, मतलब आवाज आती रहती है। बेटा, थोड़ा सा जब कुछ पूछना हो ना तब माइक Thank you, ऑन sir. कर लो। ठीक, दूसरी प्रॉब्लम हो रही है। 0.09 प्लस 0.0 माइनस 0.0 ये गड़बड़ है, मैंने 0.009 लिखाना चाहिए ना यहाँ पर। 0.009 0.038 माइनस 0.013। तो यहाँ से आंसर आ जा रहा है ये 0.034। तो ये होगा तुम्हारा लैम्डा नॉट CH3COH। और यहाँ पर कंडक्टिविटी दिया गया है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। तो इसका जो कंडक्टिविटी है मतलब कपा दिया गया है यहाँ पर 2.72 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये दिया गया है। फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो एक मिनट, यहाँ पर ये भी लेमडा दिया गया है, लेमडा, ये लेमडा नॉट है, ये लेमडा दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको दोनों का वैल्यू निकालोगे। अल्फा का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? अल्फा का फॉर्मूला होगा लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। तो बेटा मैंने लिख दिया यहाँ पर लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा नॉट। ये होगा तो 2.72 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 0.034। ठीक है, ये होगा। तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है। मल्टीप्लाइड बाय 100 में ये कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 100। सर ये तो कंडक्टिविटी गिवन है। अच्छा, ये कंडक्टेंस नहीं दिया, कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी में ओके, ये कंडक्टिविटी दिया गया है, मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से निकालना होगा तुम्हें। तो ये कापा दिया गया बेटा, ये याद रखो, ये कापा दिया गया है। यस सर, वही तो। तो कापा तुम्हें क्या निकालना होगा यहाँ पर? यहाँ तुम्हें निकालना होगा लैम्डा एम। लैम्डा हाँ, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू 2.72 इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा बेटा? 0.01। सर इसमें डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में भी चेंज करना है सर। यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब है क्या कुछ? सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, डेसीमीटर क्यूब तो नहीं दिया गया। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब नहीं है सर। 2.72 इंटू 10⁻⁻3 भी तो था। हाँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो 10⁻⁻2 बन गया। तो अब यहाँ पर आंसर कितना होगा? यहाँ पर लैम्डा एम लीटर में है ना हमारी मोलैरिटी। तो मोलरिटी यहाँ पर मोल पर लीटर में दिया गया है। याद रखो, यहाँ लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना। एक मिनट बेटा, जब तुम 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, जो फार्मूला है लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, है ना। तो यहाँ जो मोलरिटी लिखते हो, मोलरिटी के बाद यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्यों करते हैं बेटा? जो लीटर है, लीटर को ml में कन्वर्ट करने के 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है।
ठीक है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे जो तुमने लिखा है यहाँ पर सेम वैल्यू रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो तुमने यहाँ थाउजेंड से फॉर्मूले देखो बेटा, फॉर्मूले में क्या लिखा है ना, नीचे मोलरिटी रहता है, यहाँ पर कपा, कपा का जो यूनिट है वहाँ पर दिया गया सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही होता है यहाँ पर। तो जो कंसंट्रेशन है मोलरिटी में रखोगे। बोलो सर, कापा तो सेंटीमीटर में होता है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करते हो उसको लीटर में बनाने के लिए। यहाँ पर सेंटीमीटर होता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये होता है यस ना सर, इसलिए 1000 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू 2.72 इंटू, एक मिनट पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कापा सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया गया, ऐसा मैं सेंटीमीटर सोच लिया, यहाँ पर दिया गया सीमेंस मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कापा अगर SI में दिया गया है तो यहाँ पर तुम्हें 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्ट डिवाइड बाय बी, ये होगा फॉर्मूला, है ना बेटा। यस सर। तो अब यहाँ पर लेमडा एम का वैल्यू रख दोगे, जो लेमडा एम है, सो लेमडा एम इज इक्वल टू 2.72 इंटू 10 पावर -3 डिवाइड बाई मोलरिटी 0.01, ठीक है। अब सही है यहाँ पर, यहाँ पे किसी को डाउट है? इसको चेंज करने में ही था मेन, तो इसका ट्विस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 आ जाएगा ना आंसर। सर निकाल के बता दो सर, नहीं आ रहा मेरा, 80 आ रहा है। तो सेंटीमीटर में लेके चलते हैं ना। तो यहाँ पर तुमने क्या निकाला, यहाँ पर तुमने निकाल दिया CH3COH का लेमडा नॉट। तो यहाँ पर जो लेमडा नॉट उसका यूनिट लिख लेते हैं यहाँ बगल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेमडा नॉट का यूनिट दिया गया है 0.009 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये ठीक है। हाँ, ये यहाँ पर दिया गया है। अब नीचे एक मिनट बेटा, यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं निकालता हूँ लेमडा एम, तो इस लेमडा में सेंटीमीटर स्क्वायर निकालता हूँ, फिर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ लेमडा एम, ठीक है। तो लेमडा एम इज इक्वल टू, तो यहाँ पर दिया गया है सीमेंस मीटर स्क्वायर में दिया गया है यहाँ पर, तो लेमडा एम इज इक्वल टू, तो यहाँ पर होगा कापा इंटू मोलरिटी, ये होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दिया है सीमेंस मीटर इनवर्स दिया गया है, ये होगा बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो लेमडा एम इज इक्वल टू 2.72 इंटू 10 पावर -3 डिवाइड बाई मोलरिटी दिया गया 0.01 मोलर, ठीक है। तो ये हो गया लेमडा एम। लेमडा नॉट एम यहाँ पर ऊपर दिया गया था, उसका वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया है 0.034, ठीक है। तो ये लेमडा नॉट हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो ले लेना है तो आंसर आ जाएगा। और रिया कुछ पूछ रही हो? सर आप इसका आंसर निकाल के बता दो सर, एक बार नहीं निकल रहा सर। सर लैम्डा एम एक में मैं आंसर निकाल दे रहा हूं। सर लैम्डा एम में 10 टू पावर -3 और आएगा ना, क्योंकि वो तो लीटर में आएगा और हमें कापा पर मीटर में दिया है, तो 10 टू पावर -3 से यस सर, मैं यही कह रही हूँ। यस सर, मीटर क्यूब हो जाएगा। यस सर, डेसिमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज नहीं, करना 10 टू है। पावर -3 -3 सर, -3। 10 पावर -3 करना होगा यहाँ पर। यस सर। ओके, तो यूनिट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, यूनिट यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। अब मैं देख लेता हूँ रेशियो यहाँ पर, तो आ जाएगा 2.72 डिवाइड बाई 0.01 इंटू 0.034, 8000 आ जाएगा, 8000 इंटू 10 की पावर -3,
तो 8000 टू 10 पावर -6 होगा ये -6। यस सर। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे, है ना, तो हो जाएगा परसेंट हो जाएगा यहाँ पर। यस तो सर। यहाँ पर आंसर 0.8 नहीं 0.8 आ रहा आंसर। यस नहीं, कैसे कह दिया? 0.8 आएगा ब्रो। 8 इंटू आंसर 10 की पावर 0.8 आ -1। रहा है, अरे एक मिनट। 0.8। तो 0.8 सबका आंसर आ रहा है। ठीक नो है, मैं सर इसको मेरा चेंज 80 करा आया देता हूँ था। आंसर। सर अगर 80 को 100 से डिवाइड कर दे तो आएगा तो वही। नहीं, यहाँ पर 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो तुमने ऊपर लिखा है हाँ, ये मेरा तुम्हारा तो गलत अल्फा है है। सर। हाँ, ये जो तुम्हारा अल्फा है, अगर तुमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तुम्हारा है परसेंट अल्फा। इसको तुमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा परसेंट अल्फा। मतलब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? क्वेश्चन बोलना, क्वेश्चन कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड देख के बताता हूँ सर। सर क्वेश्चन नंबर 29 है। 29। तो 29 का जो आंसर है मैंने यूनिट्स चेंज की तो 80 आया था मेरा तो। 0.8। 0.8 इसका आंसर है। मैं एक बार दोबारा चेक करके मैं इसको बताऊंगा, ठीक है? मैं इसको दोबारा मैं रीवेरीफाई कर लूंगा यूनिट क्लियर करके। 0.8 आएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है? वैसे भी वीक इलेक्ट्रोलाइट 80 तो नहीं आएगा किसी भी हाल में। 80 मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होना चाहिए CH3COH का। तो ये 0.8 ठीक है, तो लग रहा है मुझे। मैं एक बार दोबारा चेक कर लूंगा। सर 32। क्वेश्चन 32। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन 32। क्या प्रॉब्लम बेटा? हो गया सर डाउट में रखा हुआ है मैंने, पता नहीं क्यों मैंने डाउट में रखा हुआ है ये कुछ नहीं है, सेल है यहाँ पर। सेल का सर, ए बताया है तुमने, इसमें। ट्राई सेल क्या है? तुमने देख कर छोड़ दिया होगा, इतना भयानक सा है, 3 कॉलम बने हुए, कैसे करेंगे? सर। टाइम नहीं बचा था ना ज्यादा, तो फिर इसलिए छोड़ दिया। बस तुम्हें सेल देखना है, सेल रिएक्शन क्या होता है बस वही देखना है। यहाँ पर ट्राई सेल में कौन सा रिएक्शन होता है? ट्राई सेल में अमोनिया होता है, अमोनिया मैन होगा यहाँ पे, है ना? तो देख लेना इस तरह से। यस सर, बाकी तो हो गए सारे। सर मेरे रह रहे हैं 34, 35, 36। 34। सर मैच 30 बहुत प्रॉब्लम दे रही थी। 34 हो गया सर, सी आया है। 34 में क्या प्रॉब्लम बेटा? बहुत कंफ्यूजिंग हो गई थी मैचिंग ये वाली। नहीं, इसमें तो जनरल फॉर्मूला लगा देते बस हो जाता। हाँ, जनरल फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। जनरल फॉर्मूला भी तो लिखवाया मैंने। सर एक यस सर। 35 और ओपन करना। 35 भी सेम है, 36 अलग है। वाला शायद गलत था। 35 ये है। 35 का ए पार्ट दिया गया है सेकंड फोर्थ आर। सेकंड मतलब ये हो गया, यहाँ पर ऑर्डर 1/2 सेकंड का फोर्थ दिया गया है के। तो यहाँ पर पावर तुमने 1/2 लगा दिया, यहाँ पर एन का वैल्यू यहाँ 1/2 हो जाएगा, ठीक है? K4 आर का वैल्यू हो जाएगा ये वाला, ठीक तो है यहाँ पर। सही है सर, मैंने भी ये लगाया, सही है मेरा। सर 36 बता दो सर, डाउट है उसमें। ब्लैंक छोड़ा मैंने भी। 36 फॉर द गिवन रिएक्शन द करेक्ट कॉम्बिनेशन ओनली इज। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? ऑप्शन तुम जाओगे यहाँ पर तो सी ऑप्शन देख लेते हैं डायरेक्ट, जो आंसर करेक्ट है यहाँ पर। सी ऑप्शन में थर्ड फर्स्ट एस, थर्ड यहाँ पर ऑर्डर 2 है, थर्ड के बाद फर्स्ट यहाँ दिया गया है, ठीक तो है यहाँ पर। थर्ड फर्स्ट के बाद 2। सर बी तो है ही नहीं सर, और एस की जगह क्यों नहीं होना चाहिए था? थर्ड में a प्लस ए, तो यहाँ पर a, अब यहाँ पर b हो चाहे c हो, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर थर्ड में। अब यहाँ पर a से कंबाइन हो रहा है, ठीक है? मतलब यहाँ पर a का तुमने 2 मोल ले लिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो सर ब्रैकेट में क्या है? यहाँ पर a का नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है। a का नंबर ऑफ मोल्स a है स्मॉल a, b का नंबर ऑफ मोल्स तुमने इनिशियली स्मॉल b लिया। लिखते हो ना ये बेटा, रिएक्शन लिखते हो ना कि a का तुमने इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना लिया? तो a लिया, टोटल मोल्स पे a प्लस भी आएंगे। यहाँ पे 0 लिया, फिर ना इस तरह से करते हो, b से यहाँ पे 0 करते हैं बेटा, रिएक्शन से लिखते हो उस तरह से लिखा गया वहाँ पर। एक इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल a स्मॉल b है, या फिर स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। तो सर इन दोनों के यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन दे दिया है, थर्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है
नहीं, थर्ड तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, थर्ड तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर तो है नहीं ये। लेकिन सर फर्स्ट पार्ट में बी तो है ही नहीं, लेकिन बी तो होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मोल ए प्लस बी होते हैं ना किसी भी टाइम पर। नंबर ऑफ मोल्स किसी भी टाइम्स पर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ दिया गया है इसमें? बी पार्ट में थर्ड फर्स्ट क्यों? थर्ड का फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, ये तो सही ना बेटा। सेकंड ऑर्डर के लिए इक्वेशन होता है ये वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तुमने देखा यहाँ पर ऑर्डर, देखो पहले ये तो देखो, जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन तुमने बना लिया, जनरल इक्वेशन बना, चाहे तुमने जो लिखा है उसको देख लो, दोनों तो यही आएगा ना। आएगा तो यही सर, लेकिन इसमें बी नहीं था तो कंफ्यूजन थी कि क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। अब यहाँ पर a इक्वल टू बी कर दिया है, यहाँ पर जो b है यहाँ पर उसका नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल दोनों का यही कर दिया। सर ये कब हुआ, ये तो बताया ही नहीं उसने। सर बाकी ऑप्शन देख लो, कहीं इसमें इनकरेक्ट तो नहीं पूछा था? करेक्ट पूछा, करेक्ट पूछा है यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन। अच्छा वो मैथ्स का डाउट था सर, वो मैथ्स। सर ए और बी तो इक्वल बता ही नहीं रखा कहीं भी कि ए और बी इक्वल होगा। अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो और कौन सा ऑप्शन तुम्हारा था? यहाँ देखो कोई भी ऑप्शन नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सा है? तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर केवल फर्स्ट ही दिख रहा है ना बेटा। ये जो सेकंड ऑर्डर है ये केवल फर्स्ट के लिए दिख रहा है, और ये देखो ये हाफ ऑर्डर है, यहाँ पर देखोगे ये फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ देखो ये भी हाफ ऑर्डर है, कुछ अलग सा। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग दिया गया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है यही करेक्ट में दिख रहा है, सेकंड ऑर्डर। तो थर्ड को तुम सेकंड फर्स्ट करेक्ट कराओगे, थर्ड फर्स्ट वाला यहाँ पर है क्यू और एस। अभी तुम्हें क्यू और एस देखना है, क्यू और एस है ना, तो क्यू और एस, तो क्यू यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, तुम्हें सेकंड ऑर्डर देखना है। यहाँ पर बी नहीं दिया गया है सर, लेकिन एडवांस है ना ये, तो अब ऑप्शन देखकर देखें तो फिर गलत भी हो सकता है, इसलिए बी तो होना चाहिए ना। नहीं, इसमें ऑप्शन देखकर नहीं, तुम्हें ये चार ऑप्शन देखो। अब इसमें तुम्हें अगर इसमें प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो यहाँ पर कितने पॉसिबल आंसर, कितने करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर? देखो यहाँ 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 64 कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर। तो 64 ऑप्शन तो यहाँ तुम कर नहीं पाओगे ना एग्जाम में। अगर 64 कॉम्बिनेशन तुम्हें दे दिया जाए करने के लिए 1 बाय 1 तुम करोगे, 64 कॉम्बिनेशन देखोगे तो हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे तुम्हें हर हाल में तुम्हें ऑप्शन देखना पड़ेगा, 4 ऑप्शन देखोगे, तुम फर्स्ट को देखोगे, फिर सेकंड देखोगे, फिर थर्ड को देखोगे, फिर फोर्थ को देखोगे। हमारे पास यही है बेटा, 4 आप कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर। तुमने यहाँ पर फर्स्ट देखा इनकरेक्ट हुआ, सेकंड इनकरेक्ट है, जो थर्ड है थर्ड करेक्ट हुआ तुम्हारा, ये करोगे ना। तो क्वेश्चन गलत नहीं है फिर, ये ए और बी इक्वल क्योंकि बता ही नहीं रखा हमें सर, क्योंकि लॉजिक से देखा जाए तो ये वाला भले ही सेकंड ऑर्डर हो, लेकिन इसमें बी कहीं भी नहीं है, और बी की कॉन्सेंट्रेशन होना तो जरूरी है। अब यहाँ पर दिया गया है कि या फिर इनका फेज दे देते कि ये सॉलिड फेज में, गैस फेज में। बेटा समझ नहीं रहा तुम। अब यहाँ पर ये इक्वेशन दिया गया है ना, यहाँ पर ये जो दिया गया तुम्हारा ऑप्शन ए में, ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन दे दिया गया है, दिख रहा है? यस सर, वो तो समझ रहा हूँ मैं। हाँ, अब जनरल इक्वेशन यहाँ पे दे दिया, तुम्हें यही टिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सेकंड तुम्हें तो ऑप्शन बनाना ही पड़ेगा, तुम्हें कोई ना कोई तुम्हें टिक करना पड़ेगा। अब सिंगल चॉइस है, अब तुमने यहाँ पर अरे यहाँ पर बी नहीं दिया है, किसी ऑप्शन में बी नहीं दिया गया है, तुम्हें अब करना ही पड़ेगा ना किसी को टिक। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि मोस्ट करेक्ट कौन सा इन चारों में से, जो मोस्ट करेक्ट है उसको तुम टिक करोगे। सर मोस्ट करेक्ट तो सही है, बस इसका आप एक बार सॉल्यूशन बता दो कि सॉल्यूशन कैसा आया इसका, क्योंकि असली आंसर भी तो पता हो कि आंसर है क्या इसका। अच्छा, इसका एक्चुअल आंसर तुम्हें चाहिए? यस सर, वो समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर बी ले लिया, इसको भी ये ले लेते हैं, गिब्स यहाँ पर प्रोडक्ट बी, इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ए है, इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स बी है, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर, फिर इसके बाद टाइम t इक्वल टू t पर क्या होगा, a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ a इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a, ये तो करोगे। k टाइम्स कंसंट्रेशन, यहाँ पर b होना चाहिए वैसे, क्योंकि दोनों a है, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स है, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स, कोई मीनिंग नहीं है ना। देखो एस क्लियर हो गया,
देख रहा है बेटा, तो यहाँ सर पर ये भी तो A सर है, फिर ये A का तो नंबर प्रिंटिंग ऑफ मिस्टेक हुई ना। नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ तुम्हें हिंट मिल रहा है कि बी का, आप देखो ए का वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू ए दिया गया है, और फिर अगेन दिया गया ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी हो गया है ना। नहीं सर, वो तो आपने बोला ना नंबर ऑफ मोल्स है तो अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर तो क्लैरिफाई कर दिया ना। यहाँ पर देखो कैपिटल ए यहाँ दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ए दिया गया ए मोल्स, फिर से दिया गया प्लस ए इज इक्वल टू बी मोल्स। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी तो है यहाँ पर। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे कैसे कह सकते हैं हम इक्वल टू बी? अगर इस तरह से करता ए प्लस बी इज इक्वल टू बी, यहाँ पे देता ए, यहाँ पे देता बी, तो अब यहाँ पर दोनों का मोल्स अलग अलग होता है। अब तुम यहाँ पर जो फाइनल क्वेश्चन आते हैं वो अलग आता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर भी ये बी नहीं है, ए है, तो ए का नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गया है ना, ए का नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा, बी होगा। तो ए इज इक्वल टू बी होगा ना यहाँ से लॉजिकली। सर ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैं अगर लिखूं 3H2O प्लस अब ऐसे 2H2O। कैसे क्या हो, क्वेश्चन आया है, सही है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर समझ नहीं आ रहा सर। अब क्या समझना तुम्हें, मैं सॉल्व कर दूं क्वेश्चन को? सर एक बार हाँ कर दो। ये तो तुम्हारा इनफ ऑर्डर रिएक्शन है ना, इनफ ऑर्डर रिएक्शन को तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैंने एक बार क्लास में करवाया है, दोबारा देख लो। मैं ए प्लस, सर वो तो समझ आ गया, बस ए इक्वल टू बी समझ नहीं आ रहा मेरे को, क्यों लेंगे हम ए इक्वल टू बी? ए इज इक्वल टू ए मोल्स दिया गया है, बी इज इक्वल टू बी मोल्स दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब बी का वैल्यू क्या है, ए, यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा, ए का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ए दिया गया है, सेम रिएक्शन वेसल है। फिर बोला गया यहाँ पर ए का नंबर ऑफ मोल्स बी दिया गया है, सेम रिएक्शन वेसल से एक ही है यहाँ पर, ठीक है। एक कंटेनर तुमने लिया, ए का नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है स्मॉल ए मोल्स, ठीक है, सेम कंटेनर में। फिर बोला गया ए का नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल बी है। इसका मतलब क्या हुआ, अब टोटल मोल्स ए प्लस बी होने चाहिए। ए प्लस बी कैसे हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन साइड में है ना। ए का कंसंट्रेशन दिया गया है, ए का कैपिटल ए का कंसंट्रेशन स्मॉल ए दिया गया है। देखो यहाँ पर बोला गया है ए का कंसंट्रेशन स्मॉल ए है, फिर से बोला गया है ए का कंसंट्रेशन स्मॉल बी है ना। तो ए का कंसंट्रेशन ए प्लस बी कैसे कर दोगे, जब बोल रहा है यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन ए है तो ए ही होगा ना। देखो यहाँ पर 2A gives B, अब बोल दिया गया ए का कंसंट्रेशन 1 मोल है, तो अब क्या हो जाएगा, ए का कंसंट्रेशन 2 मोल्स हो जाएगा, 2 मोल पर लीटर हो जाएगा। रिएक्शन देखो यहाँ पर, रिएक्शन कुछ और है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए का नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली सोल्यूशन में कितना है, ए का नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूशन में कितना है, ए का नंबर ऑफ मोल्स ए दिया गया है, ठीक है। फिर अगेन बोला गया ए का नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूशन में बी दिया गया है, ठीक है। ए का नंबर ऑफ मोल्स ए दिया गया है, सोल्यूशन तो एक ही है, तो कंसंट्रेशन भी ए का एक ही होगा। समझ में आ रहा है बेटा, अगर एक ही सोल्यूशन है तो एक सोल्यूशन में एक एंटिटी का कंसंट्रेशन हमेशा सेम होगा, दो अलग अलग चीज नहीं होगा बेटा, है ना। ए का कंसंट्रेशन दो अलग अलग नहीं आएगा। ये यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं है, डबल नेचर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो एक का केवल एक ही कंसंट्रेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो बी है, बी मस्ट बी इक्वल टू ए। और ज्यादा टेंशन मत लो, ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये बनाया गया है, किसी ने सेट किया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन में लड़ाई नहीं करना बेटा, है ना, आगे बढ़ लेना है। आगे बताओ, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। जेई में कौन सा सर? जेई मेन फेस टेस्ट। जेई में, तो इसमें जो डाउट है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, किस किस क्वेश्चन में डाउट है। ये रहा तुम्हारा पेपर 1 में 26, 27, 28, 30, 31, 32 इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। पेपर 1 में 19, 20, 21, 22, 23, 24 करेक्ट है तुम लोग, है ना। यस है। और 29 में जो आंसर है 0.8 आएगा। इसको मैं एक बार मल्टीपल वेरीफाई, चॉइस दोनों पेपर में अलग, मतलब नेगेटिव ही ज्यादा मिले हमें, ठीक है। 29 को एक बार फिर से वेरीफाई करके मैं भेज दूंगा 0.8 पर, ठीक है। यस सर। एक चीज और है, नेक्स्ट क्लास में जो तुम लोगों का, एक मिनट क्या करें, ये तुम लोगों का इस वीक का टाइम टेबल है ना। तो यहाँ पर जो सैटरडे को मेरा क्लास 4:30 to 5:30 यहाँ दिया गया है। इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पर ये हो जाएगा 6:30 to 8,
ठीक है। सैटरडे को जो मेरा क्लास है 6:30 to 8 होगा, नोट कर लो बेटा। ओके सर। सैटरडे को ओके सर, ओके सर। 8 तारीख को 6:30 to 8। मेंस पढ़ाते हैं, मेंस में जो डाउट है देख लेते हैं बेटा। ठीक है, सर मेंस दो में ही जो डाउट है डाउट है, मुझे। मेंस ज्यादा डाउट है 26 तो सर ये दो रहा ही है मुझे। 26 का ए पार्ट यहाँ पर दिया गया है। सर मैंने टिक किया था सर, मेरा ये मार्क फॉर रिव्यू में रह गया। मैंने ए पार्ट टिक किया था और सबमिट भी किया था, लेकिन ये दिखा रहा है कि मैंने टिक ही नहीं किया। अगर डाउट है डाउट पूछो, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं, है ना सर बेटा। 27 29 में डाउट है। 27 में 29 ये है बेटा। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलरिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज दिस, द मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इन बेंजीन। इसमें क्या डाउट है, ऐसा क्वेश्चन से सॉल्व कराओगे तो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। सर हो गया, ये दूसरा पेपर खोल लिया मैंने फिर। हो गया सर, ये तो हो गया सर। एक मिनट। 35 32 सर पहले। 35 से पहले नहीं है, 32 तो यहाँ दिया गया था ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन log x by m वर्सेस log p shown in given below। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिया गया है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू log 3। जो इंटरसेप्ट है OA, तो OA का वैल्यू दिया गया है log 3। द वैल्यू ऑफ x by m एट प्रेशर 9 atm, तो x by m का वैल्यू 9 atm पर क्या होगा ये पूछ रहा है। 27 ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन तुम बनाओगे तो जो तुम्हारा इक्वेशन है क्या होता है, यहाँ पर x by m इज इक्वल टू k टाइम्स p पावर 1 by होता है। ठीक है, 1 by n, यस सर। इसका log लोगे तो log ऑफ x by m इज इक्वल टू log k इंटू 1 by n इंटू log p। ठीक है, प्लस होगा ना, log के प्लस। हाँ प्लस होगा जाता है। तो अब यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट दिया गया 3 है ना, log 3, इसका मतलब जो k है k का वैल्यू 3 दिया गया है। ठीक है, k का वैल्यू 3 दिया गया है, और जो प्रेशर है वो लोअर प्रेशर पूछ रहा है, लो प्रेशर पर। ठीक है बेटा, तो यहाँ जो प्रेशर है लो प्रेशर पर क्या होगा, जो तुम्हारा इक्वेशन है x by m इज इक्वल टू k टाइम्स p हो जाता है लोअर प्रेशर पर, तो x by m इज इक्वल टू k टाइम्स k का यहाँ 3 रखोगे और p का दिया गया है 9 atm, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 27 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट Okay, sir. क्वेश्चन। सर मेरा तो 59। 35 पोजीशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट इन मिसेल। तो मिसेल कैसे बनता है, सोडियम डोडेकाहेड्रेन, जो सोडियम तुम डालते पोलर हो बाहर। तो पोलर का तो बाहर होता है और नॉन पोलर अंदर होता है, इस तरह से ना, जो पोलर Yes, कहता है sir. इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से बनता है बीच मिसेल। में डस्ट होती है। जो भी हो, तो अब यहाँ बताना तुम्हें, द पोलर एट आउटर सरफेस बट नॉन पोलर इनर सरफेस, ये करेक्ट हो गया। तो इसका उल्टा ये दिया गया तो इनकरेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल ओवर द सरफेस, एक इनकरेक्ट है। प्रेजेंट इन सरफेस ओनली, ये भी सर इसमें incorrect मल्टी है। करेक्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 सर ये तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर नॉन पोलर नहीं मिसे, सॉल्वेंट होता है हाँ ठीक है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट अगर कुछ नहीं दिया गया तो वहाँ पर हम लोग क्या Yes, assume करते हैं, sir. वाटर एज्यूम करते हैं, बोला गया है। वाटर। और यहाँ पर जब हम लोग साफ करते हैं, डस्ट वगैरह क्लीन करते हैं, तो किसमें क्लीन करते हैं, वाटर में। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं दिया गया हिंट में तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हाँ तो नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्वेंट है वो वाटर है।
जो मिसल बनाते हैं हम लोग वाटर में, जो सोडियम डोडेकाहेड्रन लेते हैं, सोडियम सल्फेट लेते हो, ठीक है, सोडियम लोराइल सल्फेट, तो किसमें डिजॉल्व करते हैं? वाटर में। आगे चलते हैं यहाँ पर। सर इसमें सी पार्ट नहीं होना चाहिए था। कैटलिस्ट लोअर द नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी। तो सर क्योंकि कुछ कैटलिस्ट तो रिएक्शन को और स्लो कर देते हैं, जो पॉइजन होते हैं। नहीं, तो यहाँ पर कैटलिस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। सी होना चाहिए ना, क्योंकि हमें यहाँ कोई पर कंडीशन नहीं गिवन यहाँ पे। कैटलिस्ट, देखो बेटा, जो पॉइजन होता है, पॉइजन को हम लोग जनरली कैटलिस्ट नहीं एज्यूम करते, वो पॉइजन को हम पॉइजन बोलते हैं, कैटलिस्ट नहीं बोलते, उसको पॉइजन बोलते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा जो लिंडलॉर्स कैटलिस्ट है उसमें नीचे पॉइजन बोलते हैं, जो नीचे लिखा रहता है BaSO4 डॉट सल्फर, जो क्विनोलिन वगैरह होता है, उसको पॉइजन बोलते हैं, कैटलिस्ट नहीं बोलते हैं। यस पॉइजन सर, मतलब जो रिएक्शन को डिसलेट कर, मतलब रिएक्शन का रेट स्लो कर दे। कैटलिस्ट का तो जो रिएक्शन का रेट इंक्रीज करे। जनरली कैटलिस्ट नहीं लिखा है, तो सोचो बेटा, कैटलिस्ट का कोई बोला इसका तुम्हारे दिमाग में क्या जाता है सबसे पहले? कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन को एक्सेलरेट करे। अब यहाँ पे देखोगे, हाँ, तो मैं तुम्हारा डाउट समझ रहा हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन याद आएगा, ए और सी में कंफ्यूजन तुम्हें लग रहा है, ठीक है। तो अगर सिंगल चॉइस है तो तुम क्या करोगे? यहाँ पर जो मोस्ट करेक्ट उसे टिक करोगे ना। मोस्ट करेक्ट तो सर सी होना चाहिए ना, क्योंकि वो पॉइजन के लिए भी वैलिड है। अब लोअर एक्टिवेशन वाला तो पॉइजन के लिए वैलिड ही नहीं है ना। मोस्ट करेक्ट तो फिर इस हिसाब से सी हुआ। तो क्या करें, सी आंसर करवा दें? यस ठीक है, सर। सी करवा देता हूँ, ठीक है, मैं इसका आंसर सी करवा देता हूँ। लेकिन याद रखो बेटा, कैटलिस्ट अगर वर्ड कहीं पर यूज कर रहा है, कैटलिस्ट मतलब क्या हुआ? जो रिएक्शन का रेट इंक्रीज करे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 36 जे मेंस नंबर 36। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर? ऑप्शन सी है, ठीक है, ठीक है। सर पुराना वाला भी सही करवा दो, कौन वाला? इंक्रीज कौन वाला। वाला बेटा? नहीं Increase नहीं, वाला। उसमें एक ही करेक्ट होगा ना बेटा, या तो इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। मैं दो लेके चलूंगा नहीं ना। अच्छा अब सर, यहाँ देखोगे तो मोस्ट करेक्ट क्या होगा यहाँ पर? एक्टिवेशन या तो इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। नहीं सर, ये क्वेश्चन डीपीपी में भी आ चुका था, तो डीपीपी मैंने तो सी मार्क किया था, उसमें गलत आया था, तो मैंने जो था जैसा डीपीपी में सर बताया कैटलिस्ट और की DP डेफिनेशन ही आती है लोअर उसके हिसाब से एक्टिवेशन चला एनर्जी। था। ठीक है, मैं दोनों कर देता हूँ, ठीक है, तो ए और सी दोनों कर देता हूँ। ठीक बेटा, अब तो सही है। यस सर सर। 38। चलो ठीक है। वैसे यहाँ पर जो आंसर डीपीपी में दिया गया, डीपीपी का ही क्वेश्चन डाला गया है यहाँ पर, यस तो सर। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 38। 38। वन 38 में दिया गया है, फॉर ए रिएक्शन I माइनस प्लस OCl माइनस, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो ओवरऑल ऑर्डर यहाँ पर 1 होगा, है ना? K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस। देखो यहाँ पर क्या पावर क्या 1 है, यहाँ पावर क्या 1 है, डिवाइड बाय पावर क्या है यहाँ पर 1 है। Yes, तो 1 से sir. 1 पावर कैंसिल होगा, क्या 1 ही पावर बचेगा यहाँ पर, तो ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर 1। सर लेकिन OH नेगेटिव या फिर H डिनोमिनेटर में है ना वो। पॉजिटिव तो कंसंट्रेशन हम 0 मानते हैं। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर तुम्हें रेट लॉ लिख कर दिया गया, कुछ तुम्हें जीरो जिम करे जरूरत नहीं है। यहाँ पर रेट लॉ लिख कर दे दिया कि यही रेट लॉ है, सर ठीक है। एक्वस का तुम जीरो जिम करते हो, लेकिन यहाँ पर सर एक्वस मीडियम गिवन है तो हम याद रखो बेटा, रेट लॉ में हम कुछ सर वो तो हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए लिख रखा हो। सर ऑर्डर तो नहीं अच्छा। सर ऑर्डर तो यहाँ यहाँ पर पे देखो बेटा, बोलो क्या बोल रहे हो। ऑर्डर तो 2 होना चाहिए ना, क्योंकि I माइनस OCl दोनों अलग अलग है, दोनों का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, 7 होगा, पर चीज तो अलग अलग है और कंसंट्रेशन अलग देखो अलग बेटा, हो सकता ये है। जब अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखा गया है, इसका मतलब वो तुम्हारा एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर कहीं भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया गया है तो जो रिएक्शन लिखा रहता है उस पर मत जाओ, ठीक है। वहाँ तुम हमेशा देखोगे रेट लॉ देखोगे। P से कम है।
मॉलिक्युलरिटी यहाँ पर वर्ड ही नहीं होगा जब कॉम्प्लेक्सेशन, तो यहाँ मॉलिक्युलरिटी का वर्ड, नहीं मॉलिक्युलरिटी तो वर्ड क्या यहाँ पर डिफाइन अंदाजा होगा? तो ऐसे हो जाता है ना, जब मॉलिक्युलरिटी 3 या 3 से ज्यादा हो तो थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो वो भी नहीं है तो कैसे अंदाजा होगा complex? तुम्हें कैसे लगा कि यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी 3 है? नहीं मैं कह रहा हूँ कि जब मॉलिक्युलरिटी 3 होता है उससे ज्यादा तब अंदाजा हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स है। आप कह रहे हैं कि इसको नहीं, मॉलिक्युलरिटी मुझे अंदाजा कैसे होगा? नहीं, जरूरी नहीं। मॉलिक्युलरिटी अगर यहाँ पर माइनस भी आ गया, यहाँ पर -1 आ गया मॉलिक्युलरिटी, सॉरी यहाँ पर -1 तो होगा नहीं। अगर यहाँ पर ऑर्डर -1 है तो कैसे जज करोगे यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी 1 से ज्यादा है, 2 ज्यादा या 3 ज्यादा है? याद रखो बेटा, मैं रिएक्शन को देख के हाँ। बोल रहा था, रिएक्शन में 2 ही नहीं, पार्टिसिपेंट देखो ठीक है, अब ठीक है जो तुमने देखा है, लेकिन याद रखो अगर रेट लॉ दिया गया है, रेट लॉ डायरेक्ट में लिख बना कर दे दिया गया है ना, तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर किस लिए डिफाइन होता है? ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है किसी भी सब्सटेंस का। ऑर्डर क्या होता है बेटा? जो रेट लॉ में जो टर्म्स आते हैं, ठीक है, उसका जो पावर सम करोगे तो वही तुम्हारा रेट हो, ऑर्डर आ गया बेटा। यहाँ पर जो सम करोगे तो रेट लॉ तुम्हारा आया k टाइम्स a पावर 1 b पावर 1 है ना, c पावर -1 आया, ठीक है। तो अब ये पावर ऐड कर दोगे तो जो ओवरऑल ऑर्डर है, तो मैंने क्या लिखा था, ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होता है यहाँ पर। तो a करोगे 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 -1 करोगे तो क्या आ जा रहा है यहाँ पर? 1 आ जा रहा है ना। यहाँ पर सबके ऑर्डर जोड़ को दोगे, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a 1 हो गया, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b 1 हो गया, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू c। यहाँ पे OH माइनस तो ये जो है पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। सर वो तो एक्सेस में है ना, 0 होना चाहिए उसका ऑर्डर सर। Action में ये मेरे बेटा participate कर रहा है। OH माइनस, देखो ये क्या रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, मान लेते हैं बैलेंस ही है। तो यहाँ पर दिया गया एक्वस मीडियम दिया गया है, ठीक है। तो अगर रिएक्शन इस तरह से दिया गया, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बेटा, याद रखो। तो तुम्हें ओवरऑल दे दी इस तरह से, तुम्हें रेट लॉ दे दिया गया, रेट लॉ बनाकर दे दिया गया, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस पावर को सम करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक्वस मीडियम दिया, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H2O यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ये नॉन वेरिएबल होगा, OH माइनस नहीं होगा बेटा, OH माइनस वेरिएबल होगा, याद रखो, ठीक है। H प्लस क्या होगा? एसिडिक मीडियम, ये भी वेरिएबल होता है। केवल वाटर 0, यहाँ वाटर कांस्टेंट फिज मानते हैं अगर एक्वस मीडियम दिया गया, ऐसा नहीं कि H प्लस और OH दोनों को 0 कर दोगे। समझ में आ रहा है बेटा? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 सर 43 है पहले। Al2O3 is reduced by electrolysis at low potential and high current. If 4.0 10 power 4 ampere of current is passed through molten Al2O3 for 6 hours, what mass of aluminum is produced? Assume 100% efficiency at mass of aluminum. तो ये शायद क्लास में भी करवाया था मैंने। सर डी आया था मेरा सर। सर ए ही आ रहा था। मेरा गलत कर दिया हुआ सर मैंने। हाँ, सर गलत किया 46 46 का देता है। ये क्लास में कराया बेटा, हो जाएगा 46। A mixture of ethyl and propyl alcohol has vapor ये तो pressure। सीधा फॉर्मूला था। हाँ, फार्मूला पर है यहाँ पर, है ना, यहाँ वही पर लगाया था यार। तो नहीं आ रहा है। P नॉट A into XA plus P नॉट B into XB। हाँ वही फार्मूला है यहाँ पर, ठीक है। P इक्वल टू P नॉट XA PA into XA प्लस PB into XB, ये फार्मूला यूज करना है यहाँ पर। यस सर। ओके मोल सर। फ्रैक्शन में यहाँ पर दे दिया सर, कुछ कर रहा है 49 यहाँ पर, अब क्या करूँ? सर 49 में 5 आ रहा था मेरा, 6.25 आंसर। सर मेरा 625 आ रहा था, 6.25 आंसर। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर x इक्वल टू 10 पावर -4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कन्वर्जन फैक्टर का यूज करना पड़ेगा। यस सर, थोड़ा सोचना पड़ा था इसमें। सर मतलब बाकी सब सही था, कन्वर्ट नहीं किया इसलिए 625 आ गया। हाँ।
ओके कन्वर्ट सर नहीं हो गए किया सारे होगा, कन्वर्ट करो सही आएगा। ओके और किसी सर, को ओके डाउट है? कर लेंगे कर लेंगे। 50 ठीक है 50 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 50। आंसर 4। 4 यहाँ देगा हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज 3 आवर्स। हाफ दिया गया है। इनिशियल मास ऑफ आइसोटोप पेयर 256, ठीक है। द मास रिमेनिंग अनचेंज अंडर 18 इयर्स। तो 18 ईयर में कितने हाफ लाइफ होगा बेटा? सर ईयर्स नहीं आर। हो गए तो यहाँ पर अच्छा आवर्स दिया हाँ गया जी हाँ जी 18 आवर्स। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो 6 हाफ लाइफ टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है NT इज इक्वल टू N नॉट 1/2 डिवाइड बाई 10, ये फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ दिया 256 सॉरी NT 256 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 256 कर लोगे यहाँ पर डिवाइड बाय 64 सर आ गया 4 पूरा जाएगा। सर 48 का आंसर 1.07 है, एक बार देख लो। नहीं उसका अलग है कुछ 1.0705 0705 हाँ सर ठीक है। मैंने तो पूरा कर दिया। ये बेटा होगा जो सर, जो डाउट तूने बताया मैं वहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा, बोल दूंगा। ये बात तुम लोगों को बोल देना, ठीक है, कि जो मल्टी चॉइस है उसमें प्रॉब्लम है, जो आंसर की चेंज करना है उसको मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सर रिजल्ट चेंज होगा क्या? अभी सर उन्हें ये भी कह देना कि फिजिक्स और मैथ्स वाले भी रह गए हैं। हाँ एक बार तुम लोग फोन करोगे ना? हाँ सर फोन कर देंगे हम। ठीक है, तुम लोग फोन कर देना, मैं इसे बता देता हूँ मैं, ठीक है। सर रिजल्ट भी अपडेट करेंगे? जो नहीं गलत नहीं है तो रिजल्ट को नहीं एडमिट करेंगे। ओके सर फिर बढ़िया है। ओके बेटा, गुड नाइट। थैंक यू गुड इवनिंग सर। ओके गुड। सर एक जे मेन का रह गया डाउट सेशन। कौन सा क्वेश्चन? सर लेकिन जो फेस टेस्ट वो मंडे वाला था मंडे को। सर, लेकिन वो ज्यादा लेंदी रहेगा। यस तो क्लास टाइम खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यस सर। ओके सर गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। थैंक यू सर। तुषार हाँ पता है अगर हम मल्टी करेक्ट हटाते सारे तो जो मार्क्स आए ना हमारे वो 35 में से आए हैं। मल्टी चॉइस में इन्होंने सब में नेगेटिव दे दिया, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पेपर में नेगेटिव।